हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो लास्ट अपडेट जो हमने देखा था, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट अपडेट में हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बड़ी रैली दे चुका है और हो सकता है कि मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। वही करेक्शन कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मूविंग एवरेज है, साथ ही जो रेजिस्टेंस है मार्केट हो सकता है कि इसी रेजिस्टेंस को जो एक सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने करेक्शन किया और एग्जैक्ट मार्केट 50 में और जो हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। साथ ही मार्केट यही से पुल बैक कर गया। जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिट्रेसमेंट आपको सिखाया था कि अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट क्या कर सकता है, इस पूरे गिरावट का एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और वापस से मार्केट गिर सकता है। उसी प्रकार जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस पूरे रैली का मार्केट एक करेक्शन करता है और फिर से मार्केट ऊपर जाता है। तो सेम यहाँ पर वही हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और फिर से मार्केट पंप हो गया। यानी कि ये जो गिरावट है, इस पूरे गिरावट का मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया और वापस से मार्केट जो है यहाँ पे नीचे गिरा है। तो जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया है। अब बात करते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो करंटली जो है मार्केट सपोर्ट पे ही है, लेकिन सपोर्ट पे क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट और इसी को मार्केट ने सपोर्ट भी रिस्पेक्ट किया, साथ ही मार्केट बाउंस भी हो गया। लेकिन वापस से मार्केट देखिए इसी सपोर्ट के पास आके अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को क्या है, यूएस के इलेक्शन है, जिसके चलते मार्केट में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उस सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट तेजी के साथ पंप भी कर सकता है या फिर मार्केट तेजी के साथ डंप भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि मार्केट जो है कुछ दिन आपको यानी कि यूएस इलेक्शन तक जो है मार्केट यहाँ पे पंप डंप करते हुए कंसोलिडेशन में ही दिखाई दे सकता है। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट पंप करे, वापस से मार्केट डंप कर सकता है। यानी कि कुछ दिन मार्केट यहाँ पे इसी तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में आपको एक ट्रेंडिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे जो हर बार लगाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब मार्केट बुलिश है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बार बार 50 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। तो इसका मतलब हो सकता है कि अपकमिंग में मार्केट क्या कर सकता है, 200 एमए को भी टेस्ट कर सकता है। तो मान के चलते हैं कि मार्केट इसी तरीके से नीचे गिरता है और ये जो सपोर्ट लाइन है इसे मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस तो यही होंगे कि मार्केट यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने 200 एमए को टेस्ट नहीं किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गिर सकता है। तो मार्केट जो है यहाँ पे 200 एमए तक आपको गिरते हुए दिखाई दे सकता है। कब, अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन के नीचे में क्लोजिंग करता है या फिर वापस से मार्केट जो इस 50 एमए के नीचे में क्लोजिंग करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद देखिए 50 एमए के नीचे में क्लोजिंग आई, उसके बाद ही देखिए मार्केट नीचे गिरा। सेम अगर यहाँ पे मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेशन में ही रहता है और उसके बाद अगर 50 एमए के नीचे में क्लोजिंग करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि मार्केट जो है 200 एमए टेस्ट कर सकता है। सेम अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट रिजेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, तो यहाँ पे फिफ्थ अटेम्प्ट भी क्या किया, मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। मतलब ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है या फिर यूं कहिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में काफी बार टेस्ट हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि अब ये वीक हो चुका है। इसका मतलब है कि अपकमिंग डे में इसे ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ पे जब रैली निकल के आएंगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई भी इजीली ब्रेक कर सकता है। तो करंटली तो मैं अप ट्रेंड ही लेके चलूंगा और जैसा कि आपको पता है कि हर रैली का एक करेक्शन होता है, तो हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे मार्केट बार बार हाई राय ब्रेक कर रहा है और लोअर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और मार्केट हो सकता है कि जस्ट एक रिट्रेसमेंट का करेक्शन कर रहा हो। जैसा कि आप ये देखिए इस पूरे रैली का ये करेक्शन हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसी प्रकार हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रैली का भी करेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे और मान के चलते हैं कि मार्केट में बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है तो वही लेवल निकल के आ रहा है जो मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी दिखाया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वनडे के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज जो है बुलिश में क्रॉस ओवर हो रहा है। तो अगर मार्केट वाकई में गिरता है तेजी के साथ तब भी मार्केट इस एमए तक ही गिर सकता है, जो लगभग लेवल मान के चलते हैं 66 से लेके 65 तक निकल के आता है। इससे ज्यादा मुझे तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है और चांसेस यही होंगे कि वापस से मार्केट यू टर्न लेगा और यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है मार्केट इजीली ब्रेक कर देगा। यानी अपकमिंग डे में आप देखोगे कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। तो ये जस्ट एक करेक्शन है, जितना ज्यादा करेक्शन होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप री बाय करना चाहते हो तो आपके लिए मूविंग एवरेज
रेंज ही सबसे बेस्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। अगर यहाँ पे आता है तभी आप जो एंट्री बना सकते हैं। सेम अगर मैं यूएसडीटी की बात करता हूँ तो आपको टाइम टू टाइम मैंने प्रॉपर तरीके से अपडेट दिया और आपको याद होगा कि मैंने कई बार कहा था, यानी कि मैंने तो हर वीडियो में कहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करके पुल बैक ले सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रॉपर तरीके से यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट बाउंस हुआ और आप देख सकते हैं कि करंटली यहाँ पे 200 एमए पे ट्रेड कर रहा है। तो सेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 50 एमए नीचे आ रहा है, 200 एमए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि अपकमिंग डे में जो है यूएसडीटी टोटली बेरिश में कन्वर्ट होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर यूएसडीटी बेरिश में कन्वर्ट होता है इसका मतलब है कि बिटकॉइन बुलिश में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर यूएसडीटी बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है अपकमिंग डे में, तो अपकमिंग डे में जो है बिटकॉइन में काफी बड़ी आपको रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जितना बिटकॉइन पंप हुआ है उसके मुकाबले इथेरियम बहुत ही ज्यादा बेरिश है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वीक है। जो रैली बिटकॉइन में दिखाई दे रही है उसके मुकाबले इथेरियम में कुछ भी रैली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इथेरियम में बहुत ज्यादा बेरिशनेस दिखाई दे रहा है और सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है अभी मार्केट उसे ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इथेरियम से मुझे लगता है कि थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है पंप होने की। अगर बिटकॉइन में थोड़ा डंप आता है तो इथेरियम में थोड़ा ज्यादा डंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं कि अगर ये गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसके गिरने की। तो यहाँ पर देखिए 2 बार मार्केट ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है, यानी कि ये जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यही से 2 बार बाउंस हुआ। तो अगर यहाँ पे फॉल आता है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो लगभग 2150 के करीब जो है निकल के आता है। अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो एक परफेक्ट बाइंग हो सकती है इथेरियम में, क्योंकि यहाँ से फिर से एक यूटर्न ले लेगा। ऑलरेडी यहाँ पे इथेरियम में पहले ही क्रॉस ओवर हुआ है तो काफी दिन हो चुके हैं, तो चांसेस यही होंगे कि अपकमिंग में 50 में ऊपर जाएगा और 200 में नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं अल्टर कॉइन की बात करता हूँ तो अल्टर कॉइन थोड़े ज्यादा क्रैश हुए। इसके पीछे का रीजन है इथेरियम, क्योंकि इथेरियम टोटली बेरिश है और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ कॉइन जो होते हैं इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पे ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए इथेरियम का बेरिश होना भी अल्टर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे अल्टर में काफी ज्यादा डंप देखने को मिला है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसे बुक क्या करें, लालच मत करिए, क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आता है और वापस से मार्केट आपको मौका देता है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा और इस वीडियो पे कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक